नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में बताऊंगा। यह इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासी परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो सबसे पहले महासभा के बारे में जानते हैं। महासभा जिसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं और उन्हें समान रूप से मताधिकार भी दिया गया है। इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा गया है। इसमें प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उनका वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है। इसका नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, जो दिसंबर के मध्य तक चलता है। इस अधिवेशन का आयोजन सामान्यतः न्यूयॉर्क स्थित सचिवालय में किया जाता है। सत्र के अलावा महासभा के सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाता है। यह सत्र सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव के द्वारा 24 घंटे के अंदर बुलाई जा सकती है। महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। संगठनात्मक कार्यों के अंतर्गत महासभा के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, महासचिव की नियुक्ति करना, नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, संघ का बजट पारित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और इन सब के लिए 2/3 बहुमत का होना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद संघ का मुख्य अंग है जो विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्वों को पूरा करती है। यह आदेशात्मक संस्था होने के नाते एक प्रकार से संघ की कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है और इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थायी और वीटो शक्ति से युक्त होता है, जबकि शेष 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों की सदस्यता 1 जनवरी से आरंभ होती है। वीटो शक्ति से युक्त सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, यूके, चीन, फ्रांस एवं रूस। इन 5 राष्ट्रों की अस्थायी सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व कायम रहेगा। अस्थायी सदस्य देशों में सामान्यतः 3 अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य एशिया, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन से और पश्चिमी यूरोप से तथा 1 पूर्वी यूरोप से चुने जाते हैं। इनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सभी राष्ट्र 1-1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत सामान्य विषयों पर 9 सदस्य देशों के समर्थन से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर उन 9 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य देशों का भी समर्थन होना आवश्यक होता है। यदि अस्थायी सदस्य देशों में से कोई भी सदस्य देश प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कर दे तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अस्थायी देशों को वीटो शक्ति का निषेधाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग वे किसी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने अथवा किसी कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए करते हैं। यदि कोई वीटो शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी निर्णय को न तो समर्थन करना चाहता है और न ही उसे रोकना चाहता है, तो वह देश मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित हो जाता है। सुरक्षा परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सुरक्षा परिषद क्षेत्रीय संगठनों को भी विवादों के समाधान हेतु प्रोत्साहित करती है। शांतिपूर्ण उपायों से जब विवादों का समाधान नहीं होता है, तब यह दोषी देशों के विरुद्ध कूटनीतिक, आर्थिक व वित्तीय दंड तय करती है एवं दुनिया का पुलिसमैन होने के नाते
दोषी देश के विरुद्ध अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही का आदेश देती है। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील जैसे कई देश सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि इन देशों की सदस्यता का विरोध करने के लिए इटली के नेतृत्व में यूनाइटिंग फॉर कंसस नामक संगठन बना है, जिसे कॉफ़ी क्लब नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तीसरी अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। वर्तमान में इस परिषद में 54 सदस्य हैं। गठन के समय इस परिषद में 18 सदस्य थे। 1966 में संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 27 की गई। पुनः 24 सितंबर 1973 के संशोधन के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या को 54 किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक ही प्रतिनिधि होता है और इसमें साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। इसमें युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा किए जाते हैं। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उन पर रिपोर्ट तैयार करती है, फिर उनसे संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संबंधित सदस्यों को भेजती है। परिषद अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न आयोगों एवं संस्थाओं को अपना माध्यम बनाती है, जिनमें प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, आर्थिक एवं रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP के नाम से जानते हैं, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग है न्यासी परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। न्यासी परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस उद्देश्य के साथ किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी राज्य अथवा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, उन क्षेत्रों को स्वतंत्र होने के योग्य बनाना और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से उन्हें स्वतंत्रता दिलाना। जो राज्य पूर्ण रूप से स्वशासन की स्थिति में नहीं आ पाए हैं, उन्हें न्यास अथवा अमानत समझते हुए विकसित राष्ट्र उनके प्रति न्यासी का भाव रखे, उनका उद्धार करे, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करे और उनकी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका प्रदान करे। संयुक्त राष्ट्र की न्यासी परिषद के तहत जिन राज्यों को रखा गया है उन्हें न्यासी क्षेत्र कहा गया है। आरंभ में कुल 11 प्रदेश इस परिषद के पास थे, जिनमें से 10 ने अब तक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और वह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बन गए हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ही न्यासी परिषद के स्थापना का उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र का न्यास क्षेत्र पलाऊ सितंबर 1997 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का 185वां सदस्य देश बना। 2002 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का अंतिम न्यास क्षेत्र पूर्वी तिमोर स्वतंत्रता प्राप्त कर संयुक्त राष्ट्र संघ का 191वां सदस्य बना। 192वां सदस्य देश तुवालू और 193वां देश सूडान बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में जून 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 3 अप्रैल 1946 ईस्वी से कार्य करना आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, पर उनके द्वारा चुने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश का निर्वाचन किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्षों के लिए करते हैं। न्यायालय के कोरम अथवा कार्यवाही संचालन हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सरकारी भाषाएं अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। न्यायाधीशों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है एवं अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा अंग है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट काउंसिल। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उन्हें संकलित कर सदस्यों के अध्ययन
व विचार विमर्श हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 वर्षों के बाद पदमुक्त होने पर उन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव सचिवालय का मुख्य संचालक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग 4000 सदस्य विभिन्न राष्ट्रीयता होने के बावजूद विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एकजुट होकर कार्य करते हैं। महासचिव सचिवालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निर्देशित करता है। वह अपने व्यक्तित्व और योग्यता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है? इसका उत्तर है महासभा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 कार्यकारी भाषाओं में से एक है? इसका उत्तर है चीनी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है विश्व शांति एवं सुरक्षा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 3 अप्रैल 1946। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? इसका उत्तर है विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर है नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? इसका उत्तर है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, उस समय वो भारत के क्या थे? इसका उत्तर है विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका उत्तर है 9 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं? इसका उत्तर है वेटिकन सिटी और ताइवान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है महासभा, जिसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है मैं निषेध करता हूँ। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसके पास होता है? इसका उत्तर है अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, जिसके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलती हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ।